भी लोग हाथ जोड़ लेंगे अभी यहाँ से प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा को हम लोगों ने अनेक मंत्रों से प्रार्थनाओं के द्वारा हृदय की गहराइयों से भगवान दाता गुरु के चरणों में अपनी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित की। जिस हाल में भी हो, जिस अवस्था में भी हो, आप महान पवित्र आत्मा को सद्गति, स्वर्ग, मोक्ष प्रदान करने की महान कृपा प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा को हम लोगों ने अनेक मंत्रों से प्रार्थनाओं के द्वारा हृदय की गहराइयों से भगवान दाता गुरु के चरणों में अपनी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा श्रद्धांजलि समर्पित की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महान पवित्र पूज्य आत्मा की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। महान पवित्र आत्मा के ऋणों कभी छुपाया ही नहीं जा सकता। महान पवित्र आत्मा ने इस दुनिया से जाने से पहले अपने कर्तव्यों को, कार्यों को पूर्ण किया। और जब कोई दिया बुझने से पहले दूसरे दिए जला जाए तो उसे बुझा हुआ दीपक नहीं कहते। तो पूज्य माता जी ने इस दुनिया October. Time and place will let you know tomorrow evening. Or later Friday afternoon. हाँ जी, It will be there in the papers also, but it will be on Thursday evening. Most probably it will be 5 and 7. सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे अभी यहाँ से उस महान पवित्र आत्मा के ज्ञान, प्यार, संस्कार की ज्योत आप हृदय में चल रही है। महान पवित्र आत्मा आप सब हृदय में अमर और आगे भी अमर बनी रहेगी। जब भी आप उन्हें याद करेंगे तब आपके समक्ष हो। ऐसी महान पवित्र आत्मा को जिन्होंने दुनिया से जाने से पहले अनेक पुण्य कर्म किए, दीन दुखियों की मदद की, परिवार वालों को योग्य बनाया, उस महान पवित्र आत्मा के लिए हाथ जोड़ेंगे और उस महान पवित्र आत्मा को नमन करते हुए प्रार्थना बोलिए करेंगे। 1 मिनट का मौन महान पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना के रूप में। च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह परिवार आप सभी का जीवन भर आभारी रहेगा। आप सब लोगों ने हर दुखी घड़ी में इस परिवार का साथ दिया है। अभी इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में प्रभु पारिवारिक जनों के दुखों को कम करे, महान पवित्र आत्मा को मुक्ति प्रदान करे। इस तरह से नमस्ते करते हुए आप हाथ जोड़कर जा सकते हैं। यहाँ की प्रार्थना पूर्ण होती है। ओम। हम सारे भाई और बहन आपके बड़े आभारी हैं। And thank you very much for all of you who have come in. Thank you. And please bless us. Just heard early in the morning that Rishi Kapoor ji has passed away, Chintu ji as we would say, and it's very very sad. He was such a great man. I know him बचपन से जानता था ऋषि जी को। हम उनके आर के स्टूडियो में जाके होली मनाया करते थे और वो एक्टर भी नहीं थे, तब से जानता हूँ। फिर वो एक्टर बने, बॉबी की भी शूटिंग में मैं गया था। हमारे रिश्ते फैमिली वाले रिश्ते थे उनके साथ, और जब भी वो मिलते थे हमेशा एक स्माइल उनके मुंह पे होती थी। कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते थे, हंसाते रहते थे हमेशा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब भी उन्हें खुशियों से याद करें, उन्हें याद करें कि एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट सुपर टैलेंटेड इंसान, फैबुलस एक्टर एंड कपूर ख़ानदान मतलब फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ, उनमें से एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल ऋषि कपूर हैज़ लेफ्ट अस। सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे, और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। बाकी चिंटू जी, wherever you are up there, God bless you, we love you and we will always love you and remember you. मुझे ही नहीं, हर एक देशवासी को, पूरे देश को बहुत टाइम लगेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो नहीं है। they were not only precious to the industry, but I think the whole country is suffering and mourning a huge loss, and it will take a very long time for us to come to terms with it. I have grown up watching films and dancing to the songs of Chandani, and Bobby enjoyed films like Do Duni Char and 102 Not Out. And Irfan sir has been an inspiration. He's been such a motivating factor to all actors of all generations. We look up to him. We look up to actors like him. We want to perform like him. He's an inspiration, and he's been to all generations. I can say that for sure. And I can also safely say that they will live through their films. They will be remembered. They will always live through their films. They will live in our hearts forever. Always. I pray to God
to help them rest their soul in peace. And I pray that God gives strength to their family and friends at this time. And they will always be with us. Through their films, through their work, they will continue to inspire us, always. Good morning. It is not exactly a very good morning. ऋषि कपूर साहब वो भी गए आज. हैरानी की बात यह है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया था तो I replied to a message interaction that I was having with Farah Khan and I just उसमें सुबह रिप्लाई में मैंने फिर ये भी लिखा कि apparently मेरे भाई हैं संजय चितले न्यू जर्सी में रहते हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि ऋषि जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं अपेरेंटली नॉट गुड. सो मैंने फरा से ऐसे ही पूछा, मैंने बोला ऋषि जी अपेरेंटली इज नॉट वेल एंड फरा कहती या ही इज नॉट बीन वेल एंड हिज डॉटर इज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली बाय रोड. एंड देन सडनली शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कैन यू इमेजिन यू आर आस्किंग अबाउट हिम एंड ही हैज जस्ट पास्ड अवे. और जैसे आप लोगों को पता ही है, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट आई हैव बीन रीडिंग खुल्लम खुल्ला हिज ऑटोबायोग्राफी over here in Dubai. I was lucky to have spent some good time with him. He had this special love for me. हम मिलते थे, बहुत हंसते थे हम लोग. वो हमेशा मुझे बोलते भी थे कि तुम मुझे खूब हंसाते हो. The last time I met him was last year in New York. हम लोग close to my birthday हम लोग वहाँ पे थे. मेरे भाई सुनील वासवानी जी उनकी फैमिली के साथ में. I have had the pleasure and honor to sing for him and his son both. वो मुझे कहते थे ऐसा कोई है क्या जिसके लिए तुमने गाया, तुमने उसके लिए भी गाया, उसके बेटे के लिए भी गाया हो. उनको मैंने बाद में बताया कि मैंने आपके लिए और आपके बेटे के लिए तो गाया ही है. मैंने अमिताभ बच्चन जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है. मैंने जितेंद्र जी और उनके बेटे के लिए भी गाया है. और शायद धर्मेंद्र जी और उनके दोनों बेटों के लिए भी गाया है. Yes, of course, I've sung for them. God bless his soul. He was a very bright and, बहुत energetic आदमी थे वो. I have always been his fan and चलो आज एक और obituary. God bless him and he will be remembered forever. Rest in peace. Rishi. It's very shocking and disturbing. Rishi ji is no more. One of the talented, versatile actor, started from Mera Naam Joker and post the success of Bobby, the kind of movies he's done, Rafu Chakkar, Khel Khel Mein, Laila Majnu, Naseem, Amar Akbar Anthony, brilliant, various roles he has done. He was the one actor who used to play musical instruments so accurate. It's maybe duffly or a guitar or a violin. It was, you feel like he was playing on the screen. It was so accurate. Very extrovert, very down-to-earth person. I always regret that I didn't get chance to work with him, one of my favorite actor. Everybody, all his admirers will miss him. My condolences to the entire Kapoor family and his admirers across the world. Thank you. Only happen on the streets of New York. We are in a yellow cab on the 51st East Street and 3rd Avenue and just check out who is with me in the cab. Hello, hello, hello. Hello, hello. हेलो हेलो हेलो. देखा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, फिर ना कहना. हो रहा है कि नहीं हो रहा? बच्चन साहब यहाँ पे राइट में, आपके राइट में, लेफ्ट में ओके दैट्स फाइन, थैंक यू. जिस तरह की एनर्जी हम देख रहे हैं आपको इस गाने में, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो भी कमाल की है. कहाँ से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? कौन पूछ रहा है? मैं. अच्छा, सॉरी. जिस तरह की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप मूव्स कर रहे हैं डांस को लेकर, उसके बारे में जानना चाहेंगे. इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? तो शरीर है, उसके अंदर एनर्जी है, उसको ले आते हैं. कहाँ से लाते हैं तो हमको नहीं मालूम. ये तो नहीं, where do I bring it from? एक झूठ बोल रहे हैं. ये कैमरा जैसे चालू होता है ये कुछ और ही हो जाते हैं आदमी. ये होता है एक बड़ा टेंट के बल्ब जो है ये वैसा. नहीं, बट शी इज आस्किंग कि आप लाते कहाँ से हैं?
बाजार में तो बिकती नहीं है और किसी दुकान में होगी तो हम उसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन इसके पास उत्तर नहीं है मेरे पास कि कहाँ से लाते हैं। एक्चुअली पैशन है, वो करवाता है सब। Kindly stand up for a photo opportunity. एक ऐसा है, बस सुन लीजिए, बस देख लीजिए और हो गया। That's all you're getting today. But thank you so much, ladies and gentlemen. अमित जी, मतलब फिल्म में आप पिताजी बने हैं और आपके बेटे हैं ये, लेकिन असल ज़िंदगी में जब मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऋषि जी ज़्यादा बच्चों की तरह होते हैं, ज़्यादा चुलबुले हैं और आप ज़्यादा गंभीर होते हैं। आप जब बोलते हैं तो बहुत संभल के बोलते हैं और ऋषि जी सारी बातें बता देते हैं कि कब किससे झगड़ा हुआ था या कब क्या हुआ था। आपको भी लगता है ऐसा? सर, जीवन में संभल के चलें तो अच्छा है, बचे रहेंगे आप लोगों से। सर, इस विषय पर चर्चा करने में हमें घिन आ रही है, इस विषय को मत उछालिए। It's terrible to even talk about it. Thank you. Bachchan sir and Chintu sir here, towards your left. Here. Yeah. Bachchan sir, your character is full of life, who cherishes every moment. In real life, how were you as a kid? And Chintu sir, as a father, how was Raj Kapoor sir? Was he just like Mr. Bachchan, full of life? Him first. Anyone can answer. You wanted to ask me what? As a kid. As a kid, how I was? Were you like Rishi sir? Was His character, on-screen character. Was I boring? अभी मैडम, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो जो उस जमाने में मेरे साथ था वही बोल पाएंगे ना कि आपका चरित्र जो था वो बड़ा बोरिंग था। I don't know how I was as a kid. I hope that I was normal. मैं भी क्या कहूँ उस पे? Bachchan sir here. You can't see anybody. Just straight up there. Yes, your question, please. Sir, the Yeah, okay. tagline of the film is "Baap cool, beta old school." Real life में ऐसा कोई incident हुआ है जब you have been the cool father and Abhishek has been old school, ऐसा कोई incident share करना चाहेंगे? जी, अभी तक नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, और अगर होने की गुंजाइश होगी तो हम होने भी नहीं देंगे। ऋषि सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो you have been the coolest father, वो तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। मैं बड़ा ओल्ड फैशन ऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ। नो, ये बात मेरे साथ नहीं होती। जी, बच्चन साहब एंड ऋषि जी, रूना जी, बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत मज़ा आया देखकर भी, बहुत एनर्जेटिक था। डांस की भी बात करूँगी, आपके डांसेस की, स्पेशली बच्चन साहब आपकी डांसेस की बहुत अलग स्टाइल रही है और शायद उसके नकलें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। इस बार आप जुम्बा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नया स्टाइल है डांसिंग। ये कहें, हम क्या कहें? चलिए, यही करवाते हैं हमसे सब कुछ और बहुत कष्ट होता है और इनको बताते हैं कि नहीं हो पाएगा, कुछ मत करो, थोड़ा आराम से करवाना, लेकिन ये सुनते ही नहीं है, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। एक बार जब तय हो गया कि ऐसा ही करना है तो फिर करना पड़ता है। ये झूठ बोल रहे हैं अमित जी। अच्छा, एकदम। ये गाना करने से पहले मुझे काजू बादाम भेज देते हैं घर से, घर पे, कि ये इसलिए भेजता हूँ ताकि आप हमारे ज़्यादा मेहनत न करवाएं। रिश्वत मिलती है आपको? ऑफ कोर्स, अभी से नहीं, कई सालों से। मेजर साहब का सोना सोना गाना से लेके तब से लेकर गाना स्टार्ट होता है, मेरे पास आता है तो पहले रेवड़ी आती है, काजू आता है, बादाम आता है कि भैया स्टेप थोड़े से नॉर्मल। Mr. Bachchan, Chintu ji, it's clear that there's great affection and great admiration for each other. I wanted to ask, when the two of you worked much more frequently back in the day when you were making films, the multi-starrer films, was there a healthy rivalry ever? And I mean that in the best way. A healthy rivalry sometimes makes you work harder and really bring out the best in yourself. Was there ever a healthy rivalry when you were working more frequently, and was that there this time as well? The only rivalry that we profess to have is to make sure that the film does well.
It doesn't matter who's doing better than you or worse than you, or whether you've been able to outsmart somebody or not. I think the end result of the film is what matters most. I was always, looked after in the film by him. Like I didn't have a problem with him. There was also Vinod Khanna in the film, so he had a problem with him in the early stages. There was a Shatrughan Sinha in our film, so he had a problem with him that he took away the girl or whatever. So मैंने इनके साथ कभी वो never trespass that territory as far that is concerned. ये मेरे बड़े भाई हैं फिल्म में, मेरे दोस्त हैं और अब मेरे पिताजी भी हैं, तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम था ही नहीं. And we always worked as real, we just worked to our best, that's it. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन इवेंट्स पे तो मुलाकात होती होगी, पारिवारिक रिश्ते भी हैं. जब इस बार 102 के लिए मुलाकात हुई सेट पर, तो वो क्या माहौल था, थोड़ा वो हमसे शेयर करें. हमने साथ में काम किया 27 साल के बाद, और ऐसा एक पल भी नहीं था, ऐसा क्षण एक भी नहीं था जो कि लगा कि 27 साल बाद हम काम कर रहे हैं. जब हमने रिहर्सल किया तो जो वो कड़ी थी वो उस वक्त ही जुड़ गई, और ऐसा लगा कि हम कभी बिछड़े नहीं थे, बस हम काम करते ही रहे हैं. आज इस बात को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ 44 साल से काम कर रहा हूँ. 44 years बैक हमने पहली बार काम किया था कभी कभी में, जो आप शायद भूल गई थी मैडम बोलना. वो एक्चुअली हमारी पहली फिल्म थी, और आखिरी फिल्म जो थी वो अजूबा थी, और अब हम ये फिल्म 102 नॉट आउट आपके सामने ला रहे हैं. उमेश जी, जैसे उन्होंने कहा कि ये शब्द जो बादुम्बा के आप कह रहे थे, तो ये वैसी ही वाली बात है कि याहू जो इतना पॉपुलर हो गया, तो याहू का मतलब क्या है? तो इट्स वन ऑफ द एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन है ऑफ जॉय, ऑफ सेलिब्रेशन. तो जैसे कि आपने देखा वैसे दैट इज व्हाट इट इज. मुझे याद है, आपको शायद याद हो, हम गाना फिल्म पिक्चराइज कर रहे थे नसीब का, और उस गाने में पहला शॉट था. अमित जी उस गाने में थोड़े शराब पिए हुए गाने हैं, और वो मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको घर ले जाना चाहता हूँ, और वो एक फाइट वाइट करके भी आए हैं, लगी भी है, शराब में भी धुत हैं, नीज हैड अ हार्ट ब्रेक. तो उन्हें मेरे साथ जब एक पहला शॉट हुआ, मेरे ख्याल में वो जो भी स्टूडियो था, तो अमित जी वॉज लाइक, इन्होंने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं, बट उन्होंने वो शॉट देने से पहले एक बार कमल मास्टर जी थे और मनमोहन देसाई साहब थे, तो मैंने रिहर्सल नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, कुछ म्यूजिक पीस था, एंड हाउ ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर. वो ऐसा वाकई में लगा कि आदमी रियली शराब पिया हुआ है, और इन्होंने शराब पता नहीं कब से छोड़ी हुई भी है. तो हाउ ही एक्चुअली इनैक्टेड दैट. और उसमें लास्ट में एक टोपी का सीन था, वो टोपी जो मेरी गिर जाती, तो वो टोपी वो लेने जाते हैं, तो वो टोपी टांग से लग जाती है, तो वो आगे बढ़ते हैं. अब पता नहीं ये आपका खुद सोचा हुआ था, कमल जी का था या मनमोहन जी का था, पर जैसे उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने किया वॉज परफेक्ट, पिच परफेक्ट. उनकी टाइमिंग, हर चीज़ इतने ब्रिलियंट थी. सो मैं ये इनके बारे में ऐसे छोटे छोटे क्षण इनके साथ बहुत मैंने बिताए हैं, और जो बहुत ये कमाल के एक्टर और आर्टिस्ट तो हैं. सर यहाँ पर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दो फिल्म एंड सॉन्ग्स सीम टू बी वेरी एंजॉयबल एक्चुअली. बहुत बधाई हो आप लोगों को. ऋषि जी ने जैसे बताया अभी, नसीब के कुछ ऐसी पले हो गए जो क्वाइट यादगार थी, तो इस फिल्म में भी डेफिनेटली ऐसी बहुत से इंस्टेंसेस हो गए जो आप शेयर करना चाहोगे, बोथ ऑफ यू ऑल एक्चुअली. कुछ ऐसे कोई पल? कुछ ऐसा था नहीं भाई साहब. हम लोग समय से पहुंच जाते थे और समय के बाद छोड़े जाते थे.